जैसे एक शूरवीर योद्धा सामने से वार सहकर कदम आगे बढ़ाता है, ऐसे तुम्हें वीर योद्धा की तरह चलना होगा। कायर मत बनना। तुम्हारे जीवन में कठिनाइयां आएंगी, अपनी बात किसी से कहो मत। उपासक को कभी नहीं कमजोर पड़ना है। अपने मन की बात किसी साधक से भी नहीं कहनी कि मेरे अंदर काम आ रहा है। ऐसे तो जप नहीं पा रहे हो, अपराध करके जप पाओगे। अपराध का सीधा प्रभाव होता है भजन ना होने देना। कायर मत बनना। तुम्हारे जीवन में कठिनाइयां आएंगी, आपको लड़ना है इनसे। लड़ना क्या? आप प्रियाजू के हैं, ये ठसक रखेंगे, डर के भाग जाएंगे। कभी कभी ये अति भीषण बन तन मन पर है छा जाती, ऐसी वासना छा जाती, कुछ सुनाई नहीं देता। बस जो वासना की प्रेरणा है बस वही करना है। अब उपासक घबरा जाता है। अच्छा, जो बड़े महापुरुष हैं अब उनके लिए दूसरा कोई बचा नहीं जिससे वो करुणा करें। बात समझो। सब में वो अपने आराध्य देव को देख करके शांत हो चुके हैं। जो साधक है उसे समय नहीं है कि सहयोग करे, क्योंकि वो अपने लक्ष्य में दृढ़ है। तो सच्ची मानो, आपका विश्वास और आपकी श्रद्धा ही केवल आपका साथ देगी। इस मार्ग में कोई तुम्हारा साथ देने वाला नहीं, साथी नहीं है। और जो साथी बना के चला वो गिरा, ये भी बात समझ लेना। चल चला चल राह में अनुभूतियों का ले सहारा। अगर तुम अपनी अनुभूतियों को अपने साथ रखोगे कि पग पग पर मेरे कृपालु आराध्य देव ने कैसे मुझे संभाला है, फिर कोई तुम्हें जरूरत नहीं किसी के सहयोग की। तुम्हारी अनुभूतियां ही तुम्हें आगे बढ़ा देंगी। चल चला चल राह में अनुभूतियों का ले सहारा, कौन तेरा साथ देगा, व्यर्थ में किसको पुकारा। इस मार्ग का साथी केवल हरि का भरोसा, हरि का बल है। जो निराश होकर के रोने लगता है, ये भेड़िए की तरह है और बालक के ऊपर ही इनका प्रहार होता है। वयोवृद्ध या ज्ञान वृद्ध के ऊपर भेड़िए का प्रहार नहीं होता। ये काम क्रोधादि उन्हीं के ऊपर ज्यादा प्रहार करते हैं जिनको रोना धोना पसंद है। किस बात के लिए? मुझे ये चाहिए, मुझे ऐसा, मुझे रहा नहीं जा रहा, मुझे सा नहीं जा रहा, मेरे से भजन नहीं हो रहा, मेरा मन नहीं। तुम मन हो, तुम तन हो, तुम भोगों के अभाव से ग्रस्त हो? नहीं नहीं, भूल मत करो। जो निराश होकर रोने लगता है उस पर ये विकार हावी हो जाते हैं। इसीलिए समझाते हैं अपनी बात किसी से कहो मत, क्योंकि नासते विद्यते भावो ना भाव विद्यते। इनकी सत्ता ही नहीं काम क्रोध लोभ की। जब आप इनकी सत्ता देते हैं, स्वीकार करते हैं, तो ये आपके ऊपर हावी होते हैं। सच्ची अगर सत्ता ना दे तो इस समय नहीं दे रहे हो सत्ता, कौन सा विकार आपके ऊपर चढ़ा हुआ है। अभी आप उनका चिंतन करें, उनकी सत्ता दे तो अभी जिस विकार का चिंतन करेंगे उसी विकार से ग्रसित हो जाएंगे। जो कमजोर अपने को महसूस करता है, देखो दैन्यता भगवत मार्ग की वो अलग बात है, लेकिन विकारों के लिए कमजोर होना ये भगवत मार्ग के पथिक का लक्षण नहीं है। सहना ही तो है ना। भोगने के बाद तो और डबल सहना होता है। तृष्णा होती और कामना होती, दोनों। जब तक भोगा नहीं तो केवल कामना थी, और जब भोग लिया तो उसकी तृष्णा भी साथ है, तो जलना तो पड़ेगा। तो ऐसे जो भयावह दृश्य उपस्थित कर रहा है मन विकारों को लेकर के, उपासक को कभी नहीं कमजोर पड़ना है। अपने मन की बात किसी साधक से भी नहीं कहनी कि मेरे अंदर काम आ रहा है, मेरे अंदर ये विकार। बिल्कुल उनकी सत्ता नहीं देनी। तुम्हें परेशान नहीं होना, तुम्हें दुखी नहीं होना, तुम्हें रोना धोना नहीं है। अब सहा नहीं, मार देंगे, पक्का मार देंगे, भागना पड़ेगा। ये वीरों का मार्ग है। हो भयभीत छोड़कर साहस, जो का पुरुष भाग जाता। का पुरुष कहते हैं कायर पुरुष को। इस मार्ग से अब हम नहीं, अब हम भोगों के लिए जा रहे हैं, तो जाओ। क्या आगे लिख रहे? भाग न पाता, गिर पड़ता हो, बुरी तरह कुचला जाता। ये विकार उसका नाश कर देते, फिर रास्ता नहीं रह जाता। जो चढ़ाई का भगवत मार्ग का बहुत 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 भयभीत करने वाली ये बात है। अगर भगवत आश्रय छोड़कर भोगों में आप चले गए तो देखो धाम छूटा, प्रिया जो छूटी, नाम छूटा। ऐसे तो जप नहीं पा रहे हो, अपराध करके जप पाओगे। अपराध का सीधा प्रभाव होता है भजन ना होने देना।
जैसे कोई सोचे कि हम मनमानी आचरण करेंगे, गुरु आज्ञा उल्लंघन, शास्त्र विरुद्ध और फिर मंत्र जप लेंगे, भजन कर लेंगे, बिल्कुल नहीं। एक बार भी निज मंत्र स्मरण नहीं कर सकते, एक बार भी आप भगवत स्मरण करने का अधिकार नहीं रख सकते। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर ते भाव न काऊ, जो पे दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आओ की सोई। लड़ना है बड़ो ही कठिन है, भजन ढिग ढरिबो। जैसे एक शूरवीर योद्धा सामने से वार सहकर कदम आगे बढ़ाता है, ऐसे तुम्हें वीर योद्धा की तरह चलना होगा। कायर पुरुष की तरह भाग कर जाओगे तो कुचले जाओगे, और अगर धैर्य पूर्वक रहोगे तो कह रहे हैं, पर जो कर विश्वास ईश्वरी बल पर सम्मुख डट जाता। अब तुम मरना है, चाहे जितना कष्ट हो, मृत्यु से भयानक कोई कष्ट नहीं होता। अब मुझे श्री जी की प्राप्ति करनी है, जितना दुख चाहो प्रभु आप दे लो, आप दे लो, छूट है आपको, जितना दुख चाहो। इतना तुम्हारा सोचना होगा कि दुख भाग जाएंगे, कोई दुख छुएगा नहीं तुम्हें। उससे डर वे भाग छूटती नहीं, दुखी वो हो पाता जिसने निश्चय कर लिया कि अब सारे दुख मुझे भोगने हैं, पर हम प्रियाजू को, प्रियाजू के नाम को, प्रियाजू के धाम को, प्रियाजू के चरणारविंद की उपासना को कदापि नहीं छोड़ सकता। कुछ भी हो जाए सब डर जाएंगे, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, पर हम कायर पुरुष जैसा आचरण कर बैठते हैं। गलती हो जाती है कि हम विषय सेवन में ही शांति का अनुभव करना चाहते हैं। हम चाहते हैं अगर हम ये विषय सेवन कर लें तो हृदय शांत हो जाएगा, जलन मिट जाएगी, कुचले जाओगे, परमार्थ से बहुत दूर कर दिए जाओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। माया का खेल ऐसा है, पता थोड़ी चलता है कि हम भ्रष्ट हो गए, पता थोड़ी चलता है कि हम इतने नीचे उतर गए। जब कोई महात्मा आपको दर्शन कराएगा कि आप कितने नीचे गिर गए, तब आपको पता चलेगा। गिरते समय पता नहीं चलता, माया का ऐसे ही भक्ति का खेल है। चढ़ते समय पता नहीं चलता कि कितनी ऊंचाई पर आप चढ़ते हैं। जब गुरु कृपा से कहीं ऐसे द्वंद्व उपस्थित होते हैं और उन द्वंद्वों पर आपका हृदय विचलित नहीं होता, तब पता चलता है कितनी कृपा भक्ति की है कि हमें इस ऊंचाई पर बैठा दिया कि मान अपमान, लाभ हानि, दुख सुख, ये हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं डाल पा रहे। पर ये डट वही सकता है जिसने अपने जीवन का लक्ष्य निश्चय कर लिया है। श्रीपाद कहे, राधा दास्य मुझे श्री जी चाहिए। जिसने मन में ये निश्चय कर लिया कि अब मुझे प्रियालाल चाहिए, तो अब उसकी चाह में इतनी सामर्थ्य होती है कि सबसे लड़ सकता है। जैसे धन की चाह आने पर चोरी करने के लिए भी उतारू हो जाता है, हिंसा करने के लिए भी उतारू हो जाता है, उसको कुछ भी डर नहीं लगता। एक धन का लोभ चढ़ता है तो प्राणों को सौंप दिया, भय को बिल्कुल रौंद दिया, और जैसा भाव बना वैसा कर बैठा। और आप प्रभु को चाहते हैं और आपको डर लगता है। आप परम धन श्री लाडली जी के गोरे चरणारविंद की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो अब अपना अधिकार, अपना पन, अपना महत्व श्री लाडली जी के चरणों में। हे प्रभु, हे प्रिया, ये प्राण, ये तन, ये मन आपको समर्पित है। अब जैसा जी चाहे वैसा आप करो। यही है सुदृढ़ योद्धा भगवत मार्ग का। अपना अस्तित्व, अपना महत्व, अपना जीवन जब तक जीवन धन के चरणों में समर्पित नहीं करोगे, तब तक जो स्वामी श्री हरिदास जी महाराज करें, ज्यों ज्यों राखत हो त्यों त्यों रहियत हो हरि। जैसे आप रख रहे हो मैं राजी हूं उसी में, जोई जोई प्यारो करे। ये सिद्धांत, ये रोना धोना नहीं। ये जैसे कभी कभी उपासक वहां प्रश्न कर देते हैं जाके, भजन में मन नहीं लगता, हमें लगता है हम इस मार्ग में चल नहीं पाएंगे। क्या आप चल रहे हो या गोद में बैठे हो? पहले निश्चय करो। यदि चल रहे हो तो इतनी टांगों में दम नहीं है कि ये चढ़ाई तुम चढ़ पाओगे। तो गोद में बैठे हो तो चलने का तुम्हें डर फिर क्यों है? श्री हरिवंश प्रताप नाम नौका निज खेवक, भव सागर सुख तरत निकट हरिवंश जो सेवक। पहली बात तो तुम चल नहीं रहे हो, तुम गोद में बैठे हो। ये जो
सौंप दिए मन प्राण तुम्ही को, सौंप दिए ममता अभिमान, जब जैसे जी चाहो बरतो, अपनी वस्तु सर्वथा जान। ये चलने वाले पथिक का नहीं है, ये समर्पित पथिक का है। बैठ गया प्रभु के चरणों का आश्रय लेकर। दूसरी बात, कभी कभी मना स्थिति ऐसी होती है, वो टिकाऊ थोड़ी है। कबहू तो थोरो भजन, कबहू होत विशाल, मन को धीरज छुटे नहीं, गहन दूजी चाल। कभी कभी मन नहीं लगता है तो क्या, अरे वो स्थिति आई है, प्रमाद की स्थिति, तमोगुण के कारण कोई कुसंग बन गया, जिसके कारण ऐसी स्थिति आई है कि आपको डर पा रही है कि भजन नहीं होगा, हम पूरा जीवन निर्वाह नहीं कर। नहीं, ये तात्कालिक है, थोड़ी देर में कोहरा हटेगा और आप प्रसन्न मन से चल पड़ेंगे। हे प्रभु, ये जीवन मेरा आपके चरणों में समर्पित है, क्या परेशानी है? हे नाथ, मेरा मन, मेरा तन, मेरा प्राण आपको समर्पित है, आप जैसा चाहो खेलो, मत सकुचाओ, अभी आपका है, आप जैसा चाहो। फिर आप शिकायत कैसे, फिर आपका प्रश्न कैसे बनता है? ये जब तक मेरे 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 तब तक नहीं हटा पाओगे। और ये आपको दिया, अब इसमें काम रखो या आप रहो, इसमें प्रेम भरो या आप इसमें विकार भरो, आपको पूरी स्वतंत्रता है नाथ। उसी दिन से आप देखेंगे मन निर्मल होने लगा, क्योंकि जब तक अहंकार रहता है तभी तक ये सारे विकार आक्रमण करते हैं। अहम प्रभु के चरणों में समर्पित हुआ कि वो दिव्य निर्मलता, दैवी संपदा के भागवतिक सद्गुण अपने आप आने लगते हैं। जिस समय आपको मान अच्छा लगे, अपमान दुखित, तो समझ लो आपका अहम अभी समर्पित नहीं हुआ। उपासक का जब अहम समर्पित हो जाता है तो मान अपमान सुख दुख से अब मेरा रहा न कुछ संबंध, तुम ही मेरे कैवल्य परम पद हो, और बंधन है तो सिर्फ आपका ही बंधन है। ये आप ही हमारे मोक्ष हो, आप ही हमारे बंधन हो, आप ही हमारे साधन हो, आप ही हमारे साध्य हो, आपसे ही सब कुछ है अब हमारा। अभी अभी निश्चिंत हो जाओगे, अभी निश्चिंत हो, आपको क्या परवाह। जब आपने अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया तो अब जिम्मेवारी प्रभु की है। पर आप समर्पित वाणी से केवल कह रहे हैं, अभी अहम है। आपको पता लग रहा है कि भगवान पता नहीं संभाले कि न संभाले, गति बनेगी कि नहीं बनेगी, पता नहीं लाभ मिलेगा कि नहीं। ये शरणागति का लक्षण नहीं है। छूटे सभी अन्य आश्रय, अब मिटे सभी संबंध अनित्य। ये जो अनित्य संबंध है, हम लोग समझते हैं कि बाहर से बाबा जी बन जाने पर छूट जाते हैं। भ्रम में मत रहना, ये किसी कपड़ा बदलने से छूटने वाले नहीं है, ये अंदर की बात है। जो जड़ चेतन का संबंध है, ये अंदर का संबंध है। बाहर का घर छोड़ दिया, बाहर के संसारिक कपड़े छोड़ दिए, बाहर का भाव दिखाते कि हम वैराग्य से हैं, लेकिन अंदर की बात देखो। संबंध अगर प्रभु के अलावा किसी और से है, वो क्यों न तन हो, वो क्यों न कोई विषय हो, क्यों न कोई सुख हो, चाहे लोक लोकांतर का कितना भी बड़ा सुख हो या सिद्धि हो, वो अभी राग रहित नहीं हुआ है। पूज्य श्री पंडित गया प्रसाद जी महाराज, बड़े पहुंचे हुए महापुरुष जो निरंतर भगवान की लीला में डूबे, वो कह रहे हैं चिंतन संबंध का बोध कराता है और संबंध ही चिंतन में स्थित रखता है। अब आप देखो आपका चिंतन क्या चल रहा है। महापुरुषों के वचन, चिंतन आपका जहां है, आपका संबंध वही है। अगर प्रियालाल का चिंतन चल रहा है तो प्रियालाल से संबंध है। शरीर का चिंतन है, इंद्रियों का, भोगों का, वस्तु का, व्यक्ति का। ध्यान दीजिए, आपका संबंध जहां होगा वहीं चिंतन होगा, और जहां चिंतन होगा वहीं संबंध माना जाएगा। आप कहते हैं हमारे माई श्यामाजू का राज, कहां चिंतन है आपका? शीघ्राति शीघ्र चिंतन को संभालिए। यदि कोई भी लौकिक कामना रही तो एक ना एक दिन गिरने पड़ेगा। पूज्य बाबा कह रहे, अगर कोई भी लौकिक कामना आपके अंदर अभी, तो वो गिराएगी, आपको गिराएगी। इसलिए यासों कामनान को ढूंढ ढूंढ के निकार फेंके,
देखो अपने चिंतन में कौन सी कामना बहुत जोर कर रही है, प्रभु के नाम बल से उस कामना को छोड़िए, उसमें सुख नहीं है। उपासक जब तक सत्यता से इनकी तरफ ना चले तब तक ये कामनाएं अपना अधिकार रखती है। जहां सत्यता से चलने का भाव आया तो ये स्वतः ही कामनाएं नष्ट होने लगती हैं। उद्देश्य में दृढ़ता, सत्यता, तो सतमार्ग आगे को खुल जाएगा। सब बानक बनतो चलो जाएगो, सहायक मिलते चले जाएंगे। कुछ प्रश्न करते हैं, क्या नरसिंह जी जैसा प्रेम कई जन्मों की साधना के बाद होता है? पूज्य बाबा से, नरसिंह जैसा प्रेम क्या एक जन्म में नहीं हो सकता है? बाबा ने कहा हां हो सके है, यदि सच्चे सदगुरु की प्राप्ति हो जाए तो। क्योंकि सदगुरु कृपा दृष्टि सेवाकों प्राणनाथ के मिलवे की ताई रोएबो सिखाए दे। क्योंकि प्राणनाथ ही स्वयं श्री सदगुरु बन के मिलवे को जतन बताए आए हैं। बहुत सुंदर बात, बहुत सुंदर। हम कहते हैं गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म, लेकिन देख नहीं पाते। अगर हम परब्रह्म भावना सदगुरुदेव में करें तो हमें साक्षात्कार किसका करना है? हम रात दिन चकोर की भांति अपने आराध्य देव को ही तो देख रहे हैं। पूज्य बाबा श्री प्राणनाथ स्वयं सदगुरु बनिके मिलवे को जतन बताए आए हैं, अपने मिलवे को जतन बताए आए हैं। देखो प्रिया प्रीतम, इस संसार की वस्तु की तरह कोई चमत्कार कि भाई ऐसे किया प्रिया प्रीतम, ऐसो ना है। ये चमत्कारन में जो फंस गए, जो सिद्धिन में फंस गए, वो तो जान ही ना पावे प्रिया प्रीतम को। यह अलभ्य वस्तु है, ये गूंगे को स्वाद है। बस प्राणनाथ कब मिलेंगे, प्राणनाथ कैसे मिलेंगे, मैं संसार को कैसे भूलूं, ये हृदय में टीस जो कल कर चर्चा कर, ये गुरु कृपा से केवल होती है। एक पीड़ा हृदय में होनी चाहिए। साधन नहीं बताया, यहां बताया कि अगर भगवत प्रेमी सदगुरुदेव भगवान की प्राप्ति हो जाए, उन पे दृढ़ विश्वास हो जाए, क्योंकि वो अपने मिलवे के ताई ही गुरु रूप धर के अपना रहस्य बताने आए हैं। एक सेकंड के ताई भी अपने आराध्य देव को ना भूले। एक सेकंड के ताई पाठ होए, नाम जप होए, चिंतन होए, या वार्ता होए, या कोई क्रिया होए, बाहरी क्रिया होए या अंदर की क्रिया होए, सर्वप्रथम ये देखना है कि ये सब इनके ताई हो रहे हो या अपने ताई। अंदर की चेष्टा, बाहर की चेष्टा आराध्य देव की, गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार हो रही या अपने मनमानी। यदि इनके ताई हो रही तो प्रेम, और अपने ताई हो रही तो कामना, वासना, इच्छा, लालसा। अपने ताई तो कामना, वासना, इच्छा, लालसा। अंतःकरण को एकदम खाली करना पड़े। अपनो स्वार्थ नेकहु न छुई जाए तो श्री सदगुरुदेव की कृपा सिंह है और माया बकरी है। देखो पूज्य बाबा के सिंह और सिंह के बच्चा को देखते ही बकरी दुबक जाए है, ऐसे ही माया दुबक जाए। जो सदगुरु का कृपा पात्र है, आज्ञा पालन करता है, तो माया बकरी उसके सामने दुबक जाती है। ऐसा नहीं कि उसे फंसा सके। सदगुरु भगवान के दुलारे जीव को माया की ताकत देखिबे कि ना आए। देखो, अरे वो ठाढ़ी ठाढ़ी सूख जाए, वाक्य ऊपर कबो अपनो प्रभाव न दिखाए पावे। यह पथ तो श्री सदगुरुदेव भगवान के हाथ बिकायबे पे प्राप्त होता है। साधक अपने मन सो
ऊंचो से ऊंचो कितनो साधन करे, कितनो ऊंची स्थिति प्राप्त करवे को प्रयत्न कर ले, किंतु अंत में वाको गिरनो पड़ेगो। सदगुरु कृपा। साधक को बार बार यही प्रार्थना करनी चाहिए प्रभु से कि सदगुरु के सम्मुख रहूं। तभी सेवक जी ने महाराज जो यहां पूज्य बाबा कह रहे कि गुरु सेवा तज करे जबान, यह अधर्म यह सबहानि, कानी न रसिकन में रहे। प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, कभी ऐसी परिस्थिति कि हमें कोई संशय नहीं रहेगा, कोई भ्रम नहीं रहेगा। अभी हमारी मानसिकता बुद्धि में इतनी सामर्थ्य नहीं कि जो मन बुद्धि के अतर्क तत्वों में स्थित है उनको हम पहचान सकें। तो हमारी उपासना शुरू होती मानने से, वेदांत की उपासना शुरू होती जानने से। वो जानकर मानते हैं, हम मानकर जान जाते हैं। पहले हम मान लेते हैं गुरु साक्षात परब्रह्म है। भी कोई ऐसा नहीं कि तुम्हारे मानने से क्या होगा, वो है। वही प्रभु अपने आप को जनाने के लिए सोई जाने जी देव जनाई, वो सदगुरुदेव भगवान के रूप में आए हैं। जासो आपको दर्शन करने की सुविधा मिलेगी। अगर गुरु के सन्मुख रहेंगे तो आपको आराध्य देव का जो स्वरूप है गुरुदेव के अंदर छुपा हुआ, इस ढांचे के अंदर, उसकी सुविधा हो जाएगी आपको। उपासक को छल, कपट, दंभ, पाखंड, राग, द्वेष, क्रोध, विरोध ये तभी छूते हैं जब गुरु विमुख होता है। पक्का। भजन और संत समागम, कोई त्रिभुवन में ऐसी स्थिति नहीं जो प्राप्त न करवा दे। ये दो बात, जो गुरु प्रदत्त भजन है और जो गुरुजनों का संग है, ये दो चीज, ये ध्रुवदास जी ने भी कहा है, साधन को हरि भजन है कै सत्संग सहाय। तो यदि छल, कपट, दंभ, पाखंड, राग, द्वेष, क्रोध, विरोध ये हृदय में है तो आप गुरु से विमुख हैं। आप देख लीजिए। अगर गुरु के सन्मुख है और भजन हो रहा है और संत संग, तो ऊंची से ऊंची कोई भी स्थिति ऐसी नहीं जो आपको प्राप्त ना हो जाए। अर्थात नरसिंह मेहता जी जैसा प्रेम इसी जन्म में बहुत शीघ्र प्राप्त हो जाए। रहनी बनाएवे में चूक कर दे हम, पूज्य महाराज जी कह, जाको श्री भगवान की आवश्यकता ही अनुभव ना होए। यदि आप साधना की रहनी जो गुरुदेव ने दी है वैसे चलते रहो तो आपके अंदर भूख बढ़ जाएगी प्रिया प्रीतम की प्राप्ति की। यदि आप उनसे थोड़ा भी विमुख होंगे तो आवश्यकता ही महसूस नहीं होगी प्रभु की, आवश्यकता भोगों की महसूस होगी। अध्यात्म की नींव है सदगुरु श्रद्धा। संतन की कृपा मनाओ, भक्तन सो मैत्री करो और ये बात मांगो कि हमारे सदगुरुदेव भगवान में अपार श्रद्धा है। मेरे श्री सदगुरुदेव भगवान को सदैव मेरे मन पे अधिकार हो। अभी हम अपने मन की बात रोते रहते करके अधिकार कहां दिया है। अगर आपके मन में कुछ आ रहा है तो तुरंत दृष्टि पहुंचाओ, सदगुरुदेव भगवान ये आपको दिया हुआ मन है, आप देख लो, राजी हो इसमें जो चल रहा है, आप राजी हो? अगर आप राजी हो तो देख लो, अगर आप नहीं तो चल कैसे रहा है? ये आपको समर्पित मन है। हम नहीं पहुंच पाते सदगुरुदेव तक और अपने अहम में ही सीमित रह जाते हैं। तो तुमने जो लक्ष्य बनाए है वाको दृढ़तम, वाको निष्ठा में बदलना होगो। सब साधन तभी सिद्ध माने जाएंगे जब एकमात्र केवल भगवत चिंतन चलने लगे। बुद्धि की परीक्षा ले खुद, बाबा कह रहे हैं। सामने सब भोग हो तुम्हारे, फिर अगर बुद्धि ललचा रही तो उससे पूछो कि क्या तुम प्रभु की प्राप्ति के लिए चली थी? अय बुद्धि, तूने निश्चय किया था श्यामा श्याम, फिर ये कहां राजी हो रही, फिर ये तू आकर्षित कहां हो रही है? संसार की सब वस्तुन को कोई प्रभाव तुम्हारे ऊपर ना पड़े, समस्त संसार तब भगवत स्वरूप हो जाएगा
जब गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार भजन और किसी भी भोग का कोई आकर्षण नहीं, तब यहां कह रहे कि आपका संबंध जहां वहीं चिंतन, जहां चिंतन वहीं संबंध। इसलिए हमें किशोरी जी के चरणारविंद का प्रेम चाहिए, तो किशोरी जी से ही संबंध और उन्हीं का चिंतन। अगर हमारा संबंध संसार का, शरीर का, व्यवहार का, तो इस पे कोई प्रश्न कर सकता है तो बाबा जी कोई कर सकता है, गृहस्थ तो नहीं कर पाएगा। नहीं नहीं, फिर वही आपसे कह रहे हैं, ये अंदर की बात है, बाहर से नहीं। बड़े बड़े महापुरुष पाए गए हैं गृहस्थी में, बहुत ऊंची स्थिति। पूज्य श्री जयदयाल गोविंदा जी, पूज्य श्री भाई जी महाराज, और भी बहुत से ऐसे सदगृहस्थ हुए जो बहुत प्रेम की ऊंचाई पर विराजमान हुए, ज्ञान की उत्तम भूमिका पे पहुंच गए। बात अंदर की है। अगर अंदर आप इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करना चाहन, भगवान करेंगे। अनन्यस चिंतयन्तो माम, बार बार जीवन का सार चिंतन है, बस ये समझ लो। हृदय में हमारे प्रिया प्रीतम का चिंतन, श्यामा श्याम का चिंतन, तो जीवन सार्थक है। श्री राधा और श्री श्याम सुंदर उसी से संतुष्ट होते हैं जो नित्य निरंतर उनके चिंतन में स्थित रहता है। उनको और कुछ नहीं चाहिए। प्रिया प्रीतम को या हमारे आराध्य देव को और कुछ नहीं चाहिए, चिंतन चाहिए। पकड़ लो इस बात को, तभी बड़े बड़े सम्राट भी वैरागी जनों के आगे मस्तक झुका देते हैं, क्योंकि उनके पास वो है नहीं। हमारी जो स्वामिनी जो है, इनके जो चरणों का आश्रय लेता है, तो चिंतामणि का तात्पर्य होता है चिंतित वस्तु को प्रदान करने में समर्थ। आपका जब आश्रय पुष्ट हो जाएगा किशोरी जी के गोरे चरणारविंद में, तो लौकिक, पारलौकिक, अलौकिक सब चिंताओं की पूर्ति हो जाएगी जो आप चिंतन करोगे। कोटि कल्प तरु भी समानता, यहां की लता और रज के बराबरी नहीं कर सकते। फिर स्वामिनी जी के अद्भुत महामहिम गोरे चरणारविंद की, जिसने श्री लाडली जी के गोरे चरणों का आश्रय लिया, तो शाप ताप रोग शोक दारुण दुखहारी। क्यों? क्योंकि लाल इष्ट दुष्ट दलन कुंज भवन चारी, श्याम हृदय भूषण जित दूषण हित संगी, श्री वृंदावन धूरि धूसर रास रसिक रंगी, शरणागत अभय विरद पतित पावन बाने, व्यास से अति अधम आतुर को न श्रमाने। श्री राधा प्यारी के चरणारविंद शीतल सुखदाई। जो गोरे चरणारविंद का आश्रय लिए हैं, कोई भी साप, दैहिक दैविक भौतिक ताप या भूल चूक हो जाने पर कोई पाप, कोई भयानक प्रारब्ध रोग दंड, कोई भी उस पर अपना प्रभाव नहीं दिखा सकता। आ सकते हैं पर निष्प्रभावित हो जाएंगे, क्योंकि प्रियाजू के चरणों का आश्रय लिए। मुरली मनोहर आज तक जितने भी महापुरुष हुए हैं, चाहे ज्ञान मार्ग के हों, चाहे योग मार्ग के हों, या भक्ति मार्ग के हों, या प्रेम मार्ग के हों, इन्हीं की चरण रज के प्रभाव से ही वो तत्वबोध, वो परमात्म बोध, वो भगवत साक्षात्कार या भगवत प्रेम, कहीं भी कोई भी उपासना कर रहा हो, ये सब इनकी चरण रज का प्रताप। यत पाद पंकज पराग निषेवत रक्ता, योग प्रभाव विधता अखिल कर्म बंधा। जिनके चरण रज का आश्रय लेने पर योग का जो परिणाम है, कर्म बंधनों का नाश करके तत्वबोध हो जाना, परमात्म स्थिति प्राप्त हो जाना, वो सहज इन्हीं के चरणों से होता है। एक बार सदगुरुदेव भगवान कह रहे थे, किसी के एक प्रीतम होता है सांसारिक, तो वो फूल ही नहीं समाती,
गर्भ से ठसक से श्रृंगार करके चलती है। हमारे तो दो दो प्रीतम हैं और अविनाशी हैं, चिदानंद हैं और करुणा समुद्र हैं। इसीलिए श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे हैं कि जहां बिहरत दो प्रीतम कुंज, अनुपम गौर श्याम तन शोभा, बन बरसत सुख पुंज, बिहरत दो प्रीतम कुंज। ऐसे श्री राधा मुरली मनोहर चरण विलासेन धन्यायाम, अभी इसी क्षण आज वर्तमान में यहां लीला हो रही, वर्तमान में प्रभु विराजमान है। चिदानंद लीला काल के अधीन नहीं है, कालातीत है। तीन गुणों से रचित माया के अधीन नहीं, मायातीत है, द्वंद्वातीत है। श्रीधाम वृंदावन में वृंदावन भूय मन्ने परम पुमर्थो मनागपि प्रणयः। मन से यदि थोड़ी भी प्रीति वृंदावन के प्रति हो गई है कि हमारा तो जीवन प्राण साधन सर्वस्व वृंदावन है, वृंदावन वृंदावन वृंदावन, बोले अब कोई भी पुरुषार्थ तुम्हारे लिए दुर्लभ नहीं है। चाहे धर्म हो, अर्थ हो, काम हो, मोक्ष हो, प्रेम हो, जो तुम्हें चाह होगी, युगल सरकार के चरणारविंद की रज से युक्त ये रज ब्रह्मेश्वरादि सुदरूह पदारविंद श्रीमत् पराग परमाद्भुत वैभवाया सर्वार्थ सार रसवर्षी, सर्वार्थ सार रसवर्षी, समस्त पुरुषार्थों का सार प्रेम रस की वर्षा करने वाली स्वामिनी जी और उनकी जो चरण धूलि है, उनके श्री चरण पंकज का जो पराग ये रज रानी है, अद्भुत रजोगुण का नाश करके अद्भुत प्रेम प्रकाशित करने वाली, अहंकार का नाश करके दैन्य रस में स्थित करने वाली, धर्म अर्थ काम मोक्ष के भी प्रति राग रहित होकर अनुराग से युक्त कर देना, ये वृंदावन की महिमा है। इसलिए श्रीपाद कह रहे हैं यदि वृंदावन भूमि मन्ने परम पुमर्थो मनागपि प्रणय, थोड़ा भी तुम्हारा प्रेम, थोड़ा भी तुम्हारा आश्रय यदि वृंदावन से हो जाए, मेरो वृंदावन, प्राण वृंदावन, सर्वस्व वृंदावन, अब हमारा तो लोक परलोक वृंदावन से ही है। तो कह रहे मैं मानता हूं अब कोई भी पुरुषार्थ तुम्हारे लिए दुर्लभ नहीं है। अगर यहां एक दिन, दो दिन, 4 दिन व्यतीत करते हैं तो बड़ी महिमा है। फिर जिसने निश्चय कर लिया कि अब अपने प्राणों को वृंदावन में ही प्राण रूपी पुष्पों को समर्पित करेंगे, प्रियालाल की चरण चिन्हित भूमि में रज में लौटते हुए प्राण त्यागेंगे, अहो भाग्य। अब उसके कल्याण में, मंगल में कोई संशय कदापि नहीं। कैसा रहा है, कहां का है, इसका प्रश्न नहीं है। जब लक्ष्मण जी ने डांटा इशारे से केवट को कि प्रभु कह रहे नाव लाओ और तुम बातें बना रहे हो, शीघ्र करो, तो कहा देखो महाराज मुझे कोई भय नहीं है, बरुतीर मारे लखन पे जब लगे न पाए पखारी हो, मुझे अब कोई भय, मैंने तो ठान लिया है आपके चरण पखार कर ही नाव में बैठा लेंगे। भले लक्ष्मण जी मुझे तीर मार दे क्योंकि गुस्सार है, मेरा परम लाभ होगा। क्या परम लाभ होगा? बोले मरता हूं कहां सुच गंगा के तीर, रघुनाथ सुनाथ निहारत है, अपराध यही बस दास कहे, प्रभु के पद पदुम पखारत है। कहां मर रहा है? गंगा के। कौन मार रहा है? रघुनाथ जी के प्राण पी लखनलाल। अपराध क्या है? चरण पखारना चाहता था। साक्षी कौन है? स्वयं रघुनाथ जी। कह रहा मुझे कोई भय नहीं अब। फिर जहां हमारे प्रिया प्रीतम विहरण कर रहे हैं, उनका महल, उनके दरवाजे पे हम प्राण त्याग रहे, हमारी गति, हमारी कोई चिंता
नहीं, निश्चिंत हो जाओ। थोड़ी भी तुम्हारे हृदय में यदि वृंदावन के प्रति समर्पण बुद्धि आ गई है, अलौकिक धाम। ध्रुवदास जी कह रहे हैं, सकही तो वृंदा विपिन बसी, छिन छिन आयु विहात, ऐसो समो न पाइए, भली बनी है घात, छाड़ी स्वाद सुख देह के, और जगत की लाज, मन ही मारी तन्हारी के, वृंदावन में गाज। वृंदावन के बसत ही, अंतर जो कर आनी, तिह सम शत्रु नौर को, मन बच के यह जानी। ध्रुवदास जी कह रहे हैं, यदि तुम्हारा तनिक भी पुरुषार्थ प्रबल हो रहा है तो एक काम कर लो, तुम जितना समय वृंदावन में व्यतीत कर लो वही तुम्हारा परम मंगलमय समय। समय व्यतीत करने की बात कर रहे हैं, साधना भजन ये सब अलग, जैसे बने वैसे तुम वृंदावन में समय व्यतीत कर रहे हो। चलो आप बाहर रहते हो, नौकरी करते हो, व्यापार करते हो, आपको 1-2 दिन का समय मिला, भाग के आ गए वृंदावन। सच्ची माने पकड़ लेता है वृंदावन, हृदय को पकड़ लेता है। परम महामहिम धाम है। आप कल्याण का कोई भी विषय हमारे हृदय में चिंता नहीं पैदा कर सकता। ये बहुत बढ़िया समय मिल गया है। वृंदावन आना दुर्लभ था, बहुत बढ़िया कलयुग भगवान ने कृपा की है। आधुनिकता, मार्ग बन गए, बिजली लग गई, आप एक संसारी आदमी जैसे संसार में रह रहे हो, आप उसी भाव से आ सकते हैं। देखो, जैसे हम अपनी अज्ञानतावश ऐसा आरोप करते हैं या वो वृंदावन नहीं रहा, ये शब्द कहां से निकल रहे? प्राकृतिक वाणी, प्रकृति को लेकर निकल रहे, वृंदावन को लेकर। पहले ऐसा था, अब नहीं है, आगे नहीं रहेगा, ये प्रकृति का लक्षण है। वृंदावन धाम है, जैसा था वैसा ही है और वैसा ही रहेगा। प्राकृतिक वस्तुएं भी अपना प्रभाव बिना दिए हटती नहीं है। किसी भी प्राकृतिक वस्तु का संयोग कीजिए, आप थोड़ा विवेकवान हैं तो आप देखेंगे उसकी आसक्ति आपके चित्त में रह गई। वस्तु तो चली गई, भोग तो चला गया, व्यक्ति तो चला गया, स्थान परिवर्तन हो गया, और उसकी स्मृति, उसकी आसक्ति है प्राकृतिक वस्तुओं की। फिर धाम तो चिदानंद में ही अपना प्रभाव क्यों नहीं दिखाएगा? आप किसी भी भाव से आए हैं, धाम तुम्हारे भाव की अपेक्षा नहीं रखता। धाम नाम ये बड़े महामहिम है। भाव कुभाव अनखालस, चलो वृंदावन चलते घूम आते हैं, आओ स्वागत है तुम्हारा। तुम्हारे पाप नष्ट होंगे, तुम्हारा हृदय पवित्र होगा, प्रभु की कृपा प्राप्त होगी। ये धाम है, और कहीं सावधानी से सेवन कर ले गए तो प्रेम प्रकट कर देगा। ऐसो समो न पाइए, बहुत कठिन, बहुत कठिन वृंदावन में आना था। फिर वृंदावन में रहना तो अत्यंत कठिन था। बिना प्रियालाल की प्राप्ति की आसक्ति वाले महापुरुष के यहां कोई रह नहीं सकता था। अगर रोटी भी चाहिए तो मथुरा या दूर दूर जाकर के भिक्षावृत्ति के द्वारा एक एक टुकड़े, क्योंकि सब भिक्षावृत्ति का ही था। तो अब ब्रजवासी के यहां मान लो 100 महात्मा गए तो 100 रोटी एक ब्रजवासी कैसे किसी को दे? क्योंकि यहां बाहर
जैसे बाहर के लोग आते हैं। अब यहां थोड़ा सा, पहले तो एक एक टुकड़ा ऐसे एक आला दीवार के वहीं रख देना। राधे श्याम बोला, एक टुकड़ा लिया चले गए, क्योंकि 100 बार आना जाना तो ऐसे ही घरों में होता था। ये मधुकरी रखी, एक रोटी के 4 टुकड़े 8 टुकड़े करके रख दिए। ऐसे जो संत आए, ब्रजवासिन के टूक, घर घर छाछ महेरो, जो प्राप्त हुआ उससे उदर पोषण बड़ा कठिन, बड़े बड़े मच्छर वृंदावन, क्योंकि लताएं, पानी ऐसा, ठाकुर की लीला, बीच में अब भी ऐसा जल है कि आप पी नहीं सकते, बड़ा नमकीन ऐसा, परिक्रमा मार्ग के बाहर मीठा जल, बड़े लीला बिहारी, बड़ा कठिन वास्ता। अब आप जैसे एक संसार में रहते हैं, आप वैसे ही रह सकते हैं, ऐसी व्यवस्थाएं। तो क्या धाम अपना प्रभाव नहीं दिखाएगा क्या? तुम्हारी भावना यही बदलेगी। जिसे कहा जाता है कि आप भाव लेकर के आइए, तो भाव पैदा कहां होता है? ये भूमि भाव पैदा करती है। आप किसी भी भाव के, कैसे भी भाव से आ तो जाइए, भाव तो यहां बाजार में थोड़ी मिलता है। भाव धाम देता है, नाम देता है, रूप लीला देता है। श्रीपाद जो प्रबोधानंद जी महाराज संस्कृत में कह रहे हैं, महापुरुषों ने उसे पदों में, हिंदी के दोहों में वर्णन किया। ये रसिक महापुरुषों की वाणी, वेद रसिकन की वाणी, धाम के प्रेम रस का प्रमाण रसिकों की वाणी से है, क्योंकि ये वेदातीत बात है। छाड़ स्वाद सुख देह के और जगत की लाज। अब लोग क्या कहेंगे कि देखो सब छोड़कर वृंदावन चले गए और पूरा परिवार अब किसी से संबंध नहीं रखते और आते जाते भी नहीं हैं, अब क्या मतलब लोग क्या कह रहे हैं ये हमें नहीं देखना, हमें इस जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है। ये कोई भाग्यवानी ऐसा सोच सकता है? देखो जैसे लोग कहते हैं कि ये कर्तव्य है, ऐसा नहीं करना चाहिए, छोड़ के नहीं जाना चाहिए। जब यमराज जी आवे ना, तो अपने कर्तव्यों की लिस्ट उनको दिखा देना कि छोड़ के नहीं जाना चाहिए, मार मार करके तुम्हें ले जाएंगे। तो हमें उससे पहले तैयारी कर लेनी है कि मानव जीवन का परम कर्तव्य है भगवत प्राप्ति। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे परलोक समारा, सो परत्र दुख पावई। अब जो संसार को सत्य मान रहे हैं, प्रगट भोगों को सत्य मान रहे हैं, प्रगट संबंधों को सत्य मान रहे हैं, वो उसी को सुख और सत्य मानकर भोगते हुए उनको ये तो बुरा लगता ही है, हमारा वृंदावन चला जाएगा। मानो माया उसके अंदर से प्रेरणा करती है कि ये तो हमारे पाले से निकल गया, हमारे फंदे से निकल गया, अब वो आपका विरोध शुरू करेंगे और भावात्मक दबाव डालेंगे, संबंधात्मक दबाव डालेंगे। जैसे बच्चों ने सिखा इमोशनल ब्लैकमेल है, वो दबाव डालेंगे भावात्मक। वृंदावन के बशत ही अंतर जो करयान, तिहि सम शत्रु न और को, मन बच के यह जान। मन से वचन से तुम ये बात अच्छी तरह समझ लो, जो तुम्हें धाम नाम प्रभु के चरण आश्रय में बाधा पहुंचावे, तो उससे बड़ा शत्रु कोई नहीं है। क्योंकि संसार का शत्रु भोगों में बाधा पहुंचाता है,